वेलकम टू माय चैनल फिजिक्स ऑनलाइन ट्यूटर। तो आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मन लगाकर पढ़ाई कर रहे होंगे। तो हमारा जो है फिजिक्स ऑनलाइन ट्यूटर फिजिक्स क्लासेस जो है क्लास 9th के लिए है, क्लास 10th के लिए है, 11th के लिए है, 12th के लिए है, आईआईटी बीट के लिए है, फिजिक्स ओलंपियाड के लिए है। और हमारा जो ग्रुप क्लासेस जो होता है वो मैक्सिमम टू मैक्सिमम 5 स्टूडेंट का होता है। और हमारे यहाँ पर 1-to-1 क्लासेस की भी फैसिलिटी अवेलेबल है। और एक्सपर्ट गाइडेंस भी है, एक्सेलेंस रिजल्ट भी है हमारा, एंड 100% क्वालिटी ऑफ टीचिंग है। आप इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। और हमारा ये वेबसाइट है physicsonlinetutor.com, इस पर आप विजिट कर सकते हैं। और जैसा कि हमने बताया है कि हमारा 100% क्वालिटी ऑफ टीचिंग है बाय ऑनेस्टी। ओके। और डाउट क्लासेस की भी फैसिलिटी है, आप एनी टाइम 24 आवर हमारा जो है कांटेक्ट कर सकते हैं। तो आज हम लोग करते हैं ये क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन जो है बहुत ही स्टैंडर्ड बुक से लिया गया है। एस एस क्रॉटॉफ नाम सुन। एस एस क्रॉटॉफ जो है बेसिकली रशियन एक राइटर का बुक है ये। और ये बहुत ही बढ़िया और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। तो आइए इस और ये जो क्वेश्चन है ये इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म चैप्टर से लिया गया है क्रॉटॉफ बुक से। और ये प्रॉब्लम नंबर 3.2 है। तो आइए देखते हैं प्रॉब्लम नंबर 3.2 का सॉल्यूशन करते हैं। क्वेश्चन में कह रहा है एन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इमर्जेंस। इलेक्ट्रिफाइड इमर्जेंस। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इमर्जेंस का मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकल रहा है फ्रॉम ए पॉजिटिव पॉइंट चार्ज। पॉजिटिव पॉइंट चार्ज हमारा कहाँ पर है? यहाँ पर है। जैसे Q1 है एट एन एंगल अल्फा। अल्फा से निकल रहा है टू द स्ट्रेट लाइन। मतलब ये हमारा जा रहा है कनेक्टिंग इट टू ए नेगेटिव पॉइंट चार्ज। और जब ये आ रहा है तो ये कनेक्टिंग हो रहा है हमारा नेगेटिव चार्ज Q2 के ऊपर। क्वेश्चन में कह रहा है कि एट व्हाट एंगल बीटा, मतलब बीटा कितना एंगल होगा विल द फील्ड लाइन इंटर द चार्ज माइनस Q2। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो है वो Q2 पर जब इंटर करेगा तो यहाँ का ये बीटा एंगल कितना होगा। मतलब बेसिकली आपको बीटा एंगल कैलकुलेट करना है। करेक्ट है। तो बेसिकली ये हमारा फील्ड लाइंस इलेक्ट्रिक फ्लक्स का क्वेश्चन है। तो क्योंकि ये क्वेश्चन में ऑलरेडी दिया हुआ है कि फील्ड लाइंस पॉजिटिव से, वैसे जनरली इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो है पॉजिटिव चार्ज से निकलता है और नेगेटिव चार्ज पर हमारा इंटर करता है। मतलब ई एन डी एंड एंड होता है। ठीक। तो मीन्स यहाँ से हमारा फील्ड लाइन से निकल रहा है और इंटर हमारे यहाँ पर होता है। करेक्ट है। और यहाँ पर कोई मीडियम्स वगैरह नहीं दिया हुआ है कि चार्जेस जो है इन्वर्टर है या मतलब चार्जेस जो है डाइलेक्ट्रिक मीडियम में है। तो ऐसा तो कुछ नहीं दिया हुआ है, तो इसको हम एज्यूम करेंगे कि जो चार्जेस है वो हमारा फ्री स्पेस में है। ओके। और जब ये फ्री स्पेस में है तो हम जानते हैं कि जो मैग्नीट्यूड ऑफ जो चार्जेस होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस होता है या इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होता है। मतलब उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। ओके। और ये भी जानते हैं कि मैग्नीट्यूड ऑफ चार्जेस जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्लक्स होता है। फ्लक्स फाई ई, दैट इज इलेक्ट्रिक फ्लक्स। ओके। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है तो हमने यहाँ का सपोजिट फ्लक्स मान लिया फाई 1 ई है। और यहाँ का फ्लक्स हमने मान लिया फाई 2 ई है। ओके। और ऑलरेडी क्वेश्चन में जो है दिया हुआ है कि चार्जेस जो लाई कर रहा है फ्री स्पेस में है, तो मीन्स फ्री स्पेस चार्जेस लाई कर रहा है, तो मीन्स इसका कहने का मतलब ये हुआ कि यहाँ का जो फ्लक्स होगा वो फ्लक्स हमारा इसके इक्वल होगा। तो दिस इज फाई 1 ई इज इक्वल टू फाई 2 ई। ओके। तो जब हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इमर्जेस फ्रॉम ए पॉइंट चार्ज हो रहा है प्लस Q1। ओके। प्लस Q1। तो यहाँ पर हम एक कंसिडरिंग करेंगे मीन्स कि जो हमारा जो यहाँ पर हम एक कॉन्सेप्ट लगाएंगे सॉलिड एंगल का। सॉलिड एंगल। ओके।
तो सॉलिड एंगल का जब हम कंसेप्ट लगाएंगे तो यहाँ से जो अल्फा एंगल से जो पॉजिटिव चार्ज निकल रहा है, तो इसको हम सपोज करेंगे ये हमारा सेमी वर्टिकल कोन के फॉर्मेट में ये हमारा निकल रहा है, मतलब इस तरह से ये हमारा दिस इज एंगल एंगल अल्फा बन रहा है, और ये हमारा दिस इज द केस। ओके, तो सॉलिड एंगल का रिलेशन होता है, सॉलिड एंगल का बेसिकली जो इसको ओमेगा से रिप्रेजेंट करते हैं, तो ओमेगा इज इक्वल टू होता है 2 पाई इंटू 1 - cos अल्फा, मीन्स 2 पाई इंटू 1 - cos अल्फा। और अल्फा क्या है? सेमी वर्टिकल एंगल ऑफ द कोन है, ये फॉर्मूला होता है, वी नो दैट। तो और यहाँ पर लगाएंगे हम बाय यूजिंग द फ्लक्स कैलकुलेट करने के लिए गॉसेस थ्योरम, बाय यूजिंग द गॉसेस थ्योरम। तो गॉसेस थ्योरम में क्या होगा, हमारा फाई वन हो जाएगा बेसिकली, चार्ज हमारा क्या है, Q1 है, तो नेट चार्ज अपॉन एब्सोल्यूट नॉट होता है, एब्सोल्यूट नॉट, और इनटू सॉलिड एंगल के यहाँ पर हम कॉन्सेप्ट लगा रहे हैं, तो यहाँ पर सॉलिड एंगल हो जाएगा। और किसी भी क्लोज सरफेस के लिए जो हमारा सॉलिड एंगल का वैल्यू जो होता है वो 4 पाई होता है, क्या होता है, 4 पाई होता है। तो हमारा यहाँ पर क्या है, ये क्लोज सरफेस है, ओके, और ये हमारा एपेक्स बन रहा है, तो यहाँ पर हो जाएगा 4 पाई, 4 पाई स्टेरेडियन। सॉलिड एंगल का जो यूनिट होता है स्टेरेडियन होता है, तो 4 पाई स्टेरेडियन हो जाएगा। और फिर फाई वन इज इक्वल टू Q1 बाई एब्सोल्यूट नॉट, और ओमेगा की जगह डालेंगे हम यहाँ पर, इस क्या है, 2 पाई इंटू 1 - cos अल्फा डिवाइडेड बाई 4 पाई, 4 पाई ये कैंसिल हो जाएगा। तो फाई वन जो हो जाएगा, फाई वन हमने ई लिया था ना, इलेक्ट्रिक फ्लक्स, तो ई, and this is equal to Q1 by 2 epsilon naught into 1 minus cos alpha. This is the first equation. Similarly, Q2 के लिए phi 2 E हो जाएगा हमारा Q2 upon absolute naught, and solid angle same concept 2 pi into, और यहाँ पर एंगल क्या बन रहा है, cos बीटा बन रहा है, and this is the 4 pi स्टेरेडियन, 2 कैंसिल हो जाएगा। तो phi 2 E is equal to Q2 upon absolute naught 2, and this is the 1 minus cos beta. This is the second equation. और जैसे मैंने पहले ही बताया है कि जो इसमें जो फाई वन ई जो होगा, मतलब इलेक्ट्रिक फ्लक्स ड्यू टू द प्लस Q1 चार्जेस इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक फ्लक्स ड्यू टू द प्लस Q2 चार्जेस। सो फ्रॉम द इक्वेशन, यहाँ पर फाई वन ई इज इक्वल टू है फाई टू ई के बराबर है इक्वेशन 1 and 2, दोनों हमारा मतलब दोनों फ्लक्स इक्वल है, तो हम क्या करेंगे, इसको इक्वेट कर देंगे, Q1 by 2 एब्सोल्यूट नॉट 1 minus cos अल्फा इज इक्वल टू Q2 by 2 एब्सोल्यूट नॉट 1 minus cos बीटा, करेक्ट है। 2 एब्सोल्यूट नॉट कैंसिल हो जाएगा, और ट्रिगो का फॉर्मूला जानते हैं, 2 sin स्क्वायर अल्फा बाई 2 हो जाएगा इज इक्वल टू Q2 इंटू 2 sin स्क्वायर बीटा बाई 2 हो जाएगा, फिर ये 2 कैंसिल हो जाएगा, करेक्ट है। तो हमें क्या चाहिए, ये ट्रिगो का फॉर्मूला होता है 1 minus cos अल्फा इज इक्वल टू 2 sin स्क्वायर अल्फा बाई 2, एंड 1 minus cos बीटा इज इक्वल टू 2 sin स्क्वायर बीटा बाई 2, करेक्ट है। तो हमने डाटा पुटअप किया है, तो Q1 into sin स्क्वायर अल्फा बाई 2 इज इक्वल टू Q2 into sin स्क्वायर बीटा बाई 2, तो sin स्क्वायर बीटा बाई 2 इज इक्वल टू Q1 बाई Q2 इंटू साइन स्क्वायर अल्फा बाई 2। अब इधर क्या स्क्वायर हटाएंगे, तो यहाँ पर क्या होगा, साइन
बीटा बाई टू इज इक्वल टू Q1/Q2 इंटू साइन अल्फा बाई टू का रूट, और ये स्क्वायर का रूट करेंगे तो ये रूट कैंसिल हो जाएगा, तो ये बच जाएगा हमारा साइन अल्फा बाई टू। तो अगर बीटा बाई टू कैलकुलेट करते हैं तो साइन हटाते हैं, तो यहाँ पर क्या होगा, साइन इनवर्स Q1/Q2, और रूट का मतलब होता है 1/2 इंटू साइन अल्फा बाई टू। करेक्ट है, ये हो जाएगा हमारा। फिर ये टू क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, तो फाइनल आंसर हो जाएगा टू साइन इनवर्स Q1/Q2 का पावर 1/2 इंटू साइन अल्फा बाई टू। ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। करेक्ट है। सो आई होप सो ये समझ में आ गया होगा। थैंक यू सो मच।